नमस्कार, मैं BD अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। गत वीडियो में हमने चर्चा की थी विदेश यात्रा पर किए गए खर्च पर TCS की लायबिलिटी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गिफ्ट, जो हम उपहार देते हैं अपने संबंधियों को और लोगों को। उसमें टैक्स का क्या प्रावधान है। गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 पहले एनफोर्स था, जो कि 1998 में रिपील कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो गिफ्ट दी जाती थी, जो डोनर गिफ्ट देता था और उस पर टैक्स लगता था और वो टैक्स डोनर देता था। अब जो प्रावधान किया है वो इन गिफ्ट टैक्स एक्ट को तो रिपील कर दिया। अब सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया कि जिनको गिफ्ट मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये प्रावधान किया असेसमेंट ईयर 2005-06 से। आप ये देखिए कि हमारा जो गिफ्ट टैक्स एक्ट है वो ख़त्म हुआ 98 में, और 98 से लेकर 2004 तक कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता था। मतलब आप इस 6 साल के दौरान में कोई किसी को गिफ्ट देता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। असेसमेंट ईयर 2005-06 के बाद इनकम टैक्स सेक्शन 56 के अंदर प्रावधान किया कि यदि किसी आदमी को गिफ्ट मिलती है और वह 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो अमाउंट जिसको गिफ्ट मिल रहा है, मतलब डोनी की आमदनी में जुड़ जाएगा। जो उसके स्लैब जो भी होगा, मान लो उसकी इनकम 10 लाख की है तो वो 10,25,000 की इनकम हो जाएगी और 25,000 रुपये पर टैक्स लगता है 2005-06 में। अब इसकी सीमा हो गई 50,000 रुपये तक। तो कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसको बिना कंसिडरेशन के कोई भी गिफ्ट मिलती है और यदि वो धनराशि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी आमदनी में जुड़ जाएगा। अब ये जो गिफ्ट है 50,000 रुपये, वो एक आदमी से मिले या 10 आदमियों से मिले, मतलब इन द हैंड ऑफ द डोनी, यदि गिफ्ट मिलने वाले आदमी को 5-5 हज़ार करके 100 आदमियों ने पैसा दे दिया तो ये 5 लाख रुपये हो गया। तो इस पर पूरे 5 लाख पे टैक्स लगेगा। तो ये क्वांटम 50,000 फ्री है, लेकिन गिफ्ट किसी से मिल सकता है, एक हो या 2 हो या 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि गिफ्ट करना है तो उसका वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन का प्रावधान है, और उसकी वैल्यू यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ये जिसको गिफ्ट मिल रहा है डोनी, उसके हैंड में टैक्स लगेगा। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गए। फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर सर्किल रेट, 2007 में सर्किल रेट आ गया, 2017 में सर्किल रेट आया, और सर्किल रेट के मुताबिक वो जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का, यदि और जो गिफ्ट किया है, यदि उसमें फ़र्क होता है 5% से ज़्यादा का, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। डिपार्टमेंट ने कहा इसकी वैल्यू 10 लाख नहीं, इसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, और उसकी वैल्यूएशन के लिए वो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन सेल है वहाँ चला जाता है, और उसने उसकी वैल्यू 11 लाख रुपए कर दी। तो 1 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी जो रिलैक्सेशन है वो 5% है। यदि 10,50,000 तक की वैल्यू करके भेजता है डिपार्टमेंट वैल्यूअर तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा एक वैल्यूएशन सेल है उसके द्वारा की जाती है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है उसकी भी ये पोजीशन है, और फेयर मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन होगा। अब वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके अंदर जो गिफ्ट मिल रही है उस पर कोई टैक्स ना लगे। तो ये प्रोविज़न किया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि जो ब्लड रिलेशन में है, जो ब्लड रिलेशन में गिफ्ट दी जा रही है, तो उस पर कितना भी अमाउंट हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्टेड अमाउंट exceeding rupees 50,000 is totally exempt from tax if received from blood relations,
lineal descendant and lineal descendant and gifts received on certain occasion like marriage। तो ये मुझे गिफ्ट मेरे बाबा दादा से मिली है तो वो पूरी तरह माफ़ होगी। इसी तरीके से मैरिज गिफ्ट भी अजेम्प्ट है। अब ये जो व्यवस्था है ये इसलिए है कि जो फैमिली सेटलमेंट में प्रॉपर्टी इधर से उधर से ट्रांसफ़र होती है तो जो करदाता है उसको उसका वजन ना पड़े, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। अब जैसे हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है वो भी अजेम्प्ट है, लेकिन मान लो डाइवोर्स हो जाता है और डाइवोर्स होने के बाद यदि वाइफ को पैसा दिया जाता है कोर्ट के सेटलमेंट के मुताबिक, तो जो पैसा मंथली या लमसम जो भी मिलता है वो अजेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये रहा गिफ्ट का प्रोविज़न कि कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल है, कौन सी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। अब मैंने एक टेबुलेशन दे रहा हूँ इसमें, इस टेबुलेशन में आप ये देखेंगे कि कौन आदमी किसको गिफ्ट दे सकता है जो टैक्स ना हो। मैंने 3 कैटेगरी में इस चीज़ को बांटा है। वो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है कवरेज इन केस ऑफ मैरिड बॉय, मतलब एक जिसकी शादी हो रखी है वो आदमी गिफ्ट करता है तो किसको गिफ्ट कर सकता है? अपनी पत्नी को कर सकता है, भाई को कर सकता है, भाभी को कर सकता है, बहन को कर सकता है, बहनोई को कर सकता है, अपने साले को कर सकता है, सलेज को कर सकता है, साली को कर सकता है, साड़ू को कर सकता है, मामा को कर सकता है, मामी को कर सकता है, मौसी को कर सकता है, मौसा को कर सकता है, चाचा को कर सकता है, ताऊ को कर सकता है, चाची और ताई को कर सकता है, बुआ को कर सकता है और फूफा को कर सकता है, मदर फादर को कर सकता है, पेरेंट्स को कर सकता है, दादी को कर सकता है, दादू को कर सकता है। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। जिस लिस्ट को आप देखेंगे तो एक इंडिविजुअल आदमी जो मैरिड आदमी है वो किस किस को गिफ्ट कर सकता है। दूसरी कैटेगरी मैंने दिया है जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड गर्ल है वो किसको गिफ्ट कर सकती है जिस पर टैक्स ना लगे। वो अपने हस्बैंड को कर सकती हैं, भाई को कर सकती हैं, भाभी को कर सकती हैं, बहन को कर सकती हैं, जीजा को कर सकती हैं, देवर को कर सकती हैं और देवरानी को कर सकती है, ननद को कर सकती है, नंदोई को कर सकती है, नंदोई को कर सकती है, मामा मामी। जैसे इंडिविजुअल में है ऐसे ही इस केस में जो ब्लड रिलेशन में लोग आते हैं तो ये लोग उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन पूरी दे रखी है, पूरी टेबल है। आप टेबल को देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा किसको गिफ्ट करें ताकि टैक्स ना लगे। थर्ड कैटेगरी अनमैरिड बॉय, जो लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है वो किसको गिफ्ट कर सकता है? भाई को कर सकता है, भाभी को कर सकता है, बहन को कर सकता है, जीजा को कर सकता है और मामा को, मामी को, मौसी को, मौसा को, चाचा को, ताऊ को, चाची को, ताई को, बुआ को, फूफा को, पापा, मम्मी, पापा, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरीके से ये सब लोगों को गिफ्ट कर सकता है। तो इस तरीके से एक टेबुलेशन की है जो कि हमको यदि हम गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने फैमिली सेटलमेंट में भी करना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपको उपयोगी होगी। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गिफ्ट है वो गिफ्ट एक इतना इम्पोर्टेंट टूल है जिसके द्वारा आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और टैक्स प्लानिंग के द्वारा आप अपनी लीगल लेजिटिमेट तरीके से टैक्स को कम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये गिफ्ट एक ऐसा इशू है जो हर आदमी को अफेक्ट करता है, हर आदमी एक दूसरे को गिफ्ट करता है, लेकिन उसको शंका रहती है कि मैं कब गिफ्ट करूँ जिस पर टैक्स ना लगे। जो मैंने व्यवस्था बताई है वो आपको उपयोगी होगी, आपको लाभकारी होगी। इसमें कोई भी क्लैरिटी हो तो आप मुझसे मेरे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।